आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। आरजेडी नेता राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है। इसी को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बंगले पर बदले की भावना से बिहार सरकार काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि बंगला खाली करने को लेकर सरकार बेचैनी में है। तो बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बंगला का कोई मोह नहीं है। बंगले से तो सरकार निकाल देगी, लेकिन जनता के दिलों से कैसे निकालेगी, जनता सब देख रही है। कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के बंगले पर बदले की भावना से बिहार सरकार काम कर रही है। बंगला का मोह नहीं है, लेकिन आदरणीय राबड़ी देवी जी संयुक्त बिहार की मुख्यमंत्री रही है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अभी बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता है और इतने दिनों से बंगले पर हैं। किनका किनका बंगला कहाँ कहाँ है ये सबको पता है, लेकिन जो मुद्दे की बात है उस पर काम नहीं हो रहा है। लेकिन बंगले खाली कराने को लेकर के सरकार बेचैनी में है। तो बंगला का कोई मोह नहीं है। जनता के दिलों पर जो राज करते हैं, बंगले से तो सरकार निकाल देगी, लेकिन जनता के दिलों से कैसे निकालेगी, जनता सब देख रही है। वहीं आरजेडी नेता राबड़ी देवी को बिहार सरकार के नोटिस पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि सरकार ने नियम बनाए हैं और सभी को उनका पालन करना चाहिए, खास तौर पर जनप्रतिनिधियों को करना ही चाहिए। देखिए, सरकार ने नियम बनाया है और सबको नियम का पालन करना चाहिए और खास जनप्रतिनिधि को। तो निश्चित तौर पर सरकार की नीति के तहत हर मानवी को चलना चाहिए, ताकि जो उसके जो उसके कैटेगरी में आते हैं, मतलब उनको रहना चाहिए जाकर। तो पहले जब थे तो सरकार में तो नहीं रहे थे, उसके बाद भी रह रही थी। तो सरकार का नियम के आलोक में हो रहा है, तो सरकार को सहयोग करना चाहिए। सर, सीबीएसई और नीट को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है बड़ी से बड़ी कार्रवाई इन लोगों ने। बिल्कुल सही कहा उन्होंने जाकर के है। परीक्षा का आयोजन भी हो रहा है जाकर के है, और ऐसी जो चूक हुई है उसके लिए उन्होंने कहा है कि जांच करा करके दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे अनेक लोग पकड़े भी गए जाकर के। नीट मामला पे एयरफोर्स के लोगों का कुछ है। देखिए, एक बहुत बड़ा बड़ी संख्या में लाखों लोग भाग लेते हैं, देश के हर राज्यों के विद्यार्थी भाग लेते हैं। तो सरकार का प्लान है कि इस बार अच्छे तरीके से हो, समय पर हो, अच्छे तरीके से हो। पिछली बार जो भी चूक हुआ हो वैसा न हो, इसकी इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अमित शाह ने कहा है कि किसी भी कीमत पर घुसपैठियों को देश में नहीं रहने दिया जाएगा। सही कहा उन्होंने। हमने पहले भी ऐलान किए थे कि घुसपैठिए जो है भारत के नागरिक नहीं जा करते हैं और देश के लिए खतरा है जाकर। देश का डेमोग्राफी प्रभावित हो रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जाकर के, कई जिले हैं बिहार में, ले लीजिए आप, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार का डेमोग्राफी बदल गया है। तो भारत सरकार का जो प्रयास है कि बाहरी लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको बाकायदे वापस भेजने की योजना जो है उसका हर जगह स्वागत हो रहा है और सरकार घोषणा के अनुकूल कदम उठा रही है और उसकी जरूरत भी जा करते हैं। उससे देश से अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही जा करते हैं और देश के लिए उचित है नहीं कि बाहरी व्यक्ति आकर बिना नागरिकता के रहे, तो देश की गोपनीयता पर खतरा जा करते। तो केंद्र सरकार का जो पहल है उसकी प्रशंसा में करता हूँ। सर, 6 जून को सर महागठबंधन एकजुट होने की तैयारी कर रही है। सर, क्या लग रहा है, कोई बड़ा बदलाव? तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र सबको आजादी है, कोई नई बात है नहीं। तो लोग जुड़ते रहते हैं, अलग होते रहते जा करते हैं। एक तो आप शुरू से देख ली राजनीति में जाकर, नई बात है नहीं जाकर। जुड़ना, बिछड़ना, कुछ करना, नहीं करना, ये तो आम बात जा करके है, अच्छी बात है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।